Hi. So chapter is Morphology of Flowering Plants, class 11, totally NCERT based. So in this chapter we'll be studying about morphology. Morphology का मतलब होता है external structure, कि हम एक्सटर्नली प्लांट को किस तरीके से देख रहे हैं. और फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट्स विच पोजेस फ्लावर्स. ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं उनको हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कि हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे उन प्लांट्स के लिए जो प्लांट्स फ्लावर को पोजेस करते हैं. सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमारे पास रूट्स आते हैं, स्टेम्स आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं. मतलब जो भी हम लोग एक प्लांट के ऊपर देखते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे. लेकिन अभी हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं जिनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं. मतलब इनकी भी इतनी ज़्यादा लार्ज डाइवर्सिटी में इनके जो रूट्स एंड स्टेम्स हैं अब सभी के सेम तो नहीं होंगे, सभी के डिफरेंट होते हैं. लेकिन अगर कैटेगरी एक है तो इतना ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों हैं, क्यों हमें ये सब पढ़ना पड़ रहा है? सो देर आर लॉट मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिकॉज ईच प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स, वो अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं. सो अडेप्टेशंस इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट, कि कौन सी जगह पे वो रह रही है. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं, जिनका हैबिटेट ही डेजर्ट्स है. डेजर्ट्स में तो वाटर लेवल इतना ज़्यादा कम है तो वो पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे. तो इसलिए जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किया है. उनकी अपनी एक मॉर्फोलॉजी है सो दैट उनका जो सरफेस एरिया है ना वो रिड्यूस करते हैं. उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ताकि उनका जो सरफेस एरिया है वो इटसेल्फ कम हो जाए एंड वाटर लॉस कम हो. सो इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट अडेप्टेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटेक्शन, किस तरीके से वो अपनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर पाएँ आउटसाइड इन्वायरमेंट से. क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास वॉल्स पे क्लाइंब करते जाते हैं, जिनको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं. तो इनकी अलग कैटेगरी है, ठीक है. स्टोरेज के लिए अलग है हमारे पास मॉर्फोलॉजी. सो एनसीईआरटी में हमें बताया गया है कि ऐसे रूट सिस्टम क्या होता है ग्राउंड के बिलो लेवल. द लेवल बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम एंड द लेवल अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में स्टेम आ जाते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लीव्स आती हैं. एंड रूट सिस्टम में हमारे पास रूट्स पोजेस होते हैं, राइट. सो अब हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो.